हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करेंगे। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये समझने से पहले हम देख लेते हैं एफिशिएंसी होता क्या है। अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो इंसान कम टाइम में काम कर लेता है। अगर किसी की एफिशिएंसी बहुत खराब है तो उसको सेम काम करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए हमने लिखा है एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना चाहते हैं तो हम वहां वर्क लिख देते हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो हमारा वर्क सिंपली क्या आ गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी इज वर्क पर यूनिट टाइम। इसका मतलब अगर कोई इंसान 2 दिन में 20 काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, उसकी एफिशिएंसी 10 हुई। क्योंकि हम एफिशिएंसी को हर बार अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम निकालते हैं, इसलिए उसकी एफिशिएंसी 10 हो गई, ना कि 20। तो इतना सबको समझ में आ गया। अब अगर बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन, सबकी एफिशिएंसी इनटू टाइम, इनटू कितने नंबर ऑफ आवर्स वो काम करते हैं। तो सबको ये याद होना चाहिए। तो इस चैप्टर में जब भी टाइम डेज में आता है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा MEDH। तो वर्क क्या आ गया हमारा, MEDH। ठीक है, आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे मेन चीज क्या थी समझनी, कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिसको ये समझ में आया वो इसके अंदर यूनिटरी मेथड की चीजें इजीली लगा पाएगा। अभी हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सबको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ए टेक्स 10 hours अलोन टू डू द सेम वर्क, बी टेक्स 20 hours एंड सी टेक्स 30 hours। सपोज कर लो हमारे पास टोटल वर्क W है। ठीक है, ए कितने आर लेता है उसको करने में, 10 आर लेता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी होगी कि ए 1 आवर के अंदर कितना काम करता है। तो ए हम इसको लिखेंगे कैसे, 10 आवर के अंदर ए डब्ल्यू काम करता है, तो 1 आवर के अंदर ए डब्ल्यू अपॉन 10 काम करता है। सिमिलरली बी 1 आवर के अंदर कितना काम करेगा, बी 1 आवर के अंदर डब्ल्यू अपॉन 20 काम करेगा। और सी 1 आवर के अंदर कितना काम करेगा, सी डब्ल्यू अपॉन 30 काम करेगा। जिसको भी ये लिखने में डिफिकल्टी हो रही है, ये सब लिखने में, ये 3 इक्वेशन लिखने में, वो इसको ऐसे सोच सकता है कि ए की एफिशिएंसी लेट कर लो ए है, लेट एफिशिएंसी ऑफ ए बी ए। ठीक है, तो ए इंटू उसको कितना टाइम लगता है टोटल काम करने में, 10 आवर्स इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो ए कितना आ गया, डब्ल्यू अपॉन 10। तो यहां से ए की एफिशिएंसी आ गई ना, ये ए की एफिशिएंसी थी डब्ल्यू अपॉन 10। या फिर हमने डेफिनेशन से निकाल लिया कि ए 1 आवर के अंदर कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। तो ये क्या हुआ, वर्क इन 1 आवर। और इन 1 आवर का मतलब, वर्क इन 1 आवर का मतलब एफिशिएंसी ही होता है। तो ये चीज हमने डेफिनेशन से करी है, यहां लिख देते हैं ऐसे, ये चीज हमने डेफिनेशन से करी है और ये चीज हमने फॉर्मूला से करी है और हमारा सेम आ रहा है। ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव होता है, ये समझने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं आपका यूनिटरी मेथड बहुत अच्छा होना चाहिए टाइम एंड वर्क अच्छा होने के लिए। ठीक है, सबको ये सब समझ में आ गया। अच्छा, ये हम फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं इसको, ऑब्वियसली इसके शॉर्टर मेथड होंगे कैट के लिए, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, हमने इन सब की एफिशिएंसी निकाल ली। इसका मतलब ये एफिशिएंसी ऑफ ए आई है, ये एफिशिएंसी ऑफ बी आई है और ये एफिशिएंसी ऑफ सी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारा टोटल वर्क डब्ल्यू था, ए बी सी तीनों साथ में काम कर रहे हैं। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, और इनको टाइम कितना लगेगा, सपोज कर लो टी टाइम करेगा, हमने लेट कर लिया कि इनको टी टाइम लगता है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए कितना था, W बाई 10 प्लस W बाई 20 एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस W बाई 30 एफिशिएंसी ऑफ सी इंटू टी इज इक्वल टू W। यहां से आप T निकालोगे तो आपका 60 बाई 11 आर आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये इतना लंबा मेथड बिल्कुल सीबीएसई का मेथड जैसा है, ये आपको कैट में नहीं करना, पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने मेथड 1 करा दिया, जिसका नाम हम रख देते हैं बेसिक मेथड। चलो अब एक बार मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 कैसे करना है,
मेथड 2 के अंदर जो टोटल वर्क होता है उसको हम एलसीएम ऑफ टाइम लेट कर लेते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे ए बी सी, यहां पे हम लिखेंगे टाइम। ए को कितना टाइम लगता है टोटल वर्क करने में 10 आवर्स, बी को कितना टाइम लगता है 20 आवर्स और सी को लगता है 30 आवर्स। अब यहां हम टोटल वर्क को इसका एलसीएम लेट कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 30 कितना आता है एलसीएम 60 आता है, और फिर 60 डिवाइड बाय 10 6 होता है। तो यहां इस रो में हम क्या लिख रहे हैं, इस रो में हम एफिशिएंसीज लिख रहे हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, इस रो के अंदर हम एफिशिएंसीज लिख रहे हैं ऐसे डाउनवर्ड। तो क्या एफिशिएंसी आई, इसकी 6 एफिशिएंसी आई जो हमने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी 3 एफिशिएंसी आई, और 60 डिवाइड बाय 30 इसकी 2 एफिशिएंसी आई। तो इन सब की ए बी सी की जब ये साथ में काम करेंगे टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, टोटल एफिशिएंसी इनकी हो गई 11। और अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी टोटल इनटू इनको टाइम कितना लग रहा था टोटल। तो वर्क कितना था हमारे पास 60, तो यहां 60 रख देते हैं, 60 अपॉन 11 यही हमारा टाइम आया ना। तो हमारा दोनों मेथड से सेम आंसर आ गया। पर आप ये देख रहे हो ये कितना कंसाइज है। अगर आपको ये टेबल बनाना आता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लोगों के नाम लिखने हैं, फिर यहाँ टाइम लिखना है। हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क को लेट करना है। क्या लेट करना है, एलसीएम ऑफ जितने भी टाइम्स थे हमारे पास, उससे हमारी एफिशिएंसी आएंगी, एफिशिएंसीज को ऐड करना है और फिर वर्क से डिवाइड कर देना है, तो हमारा टाइम आ जाएगा। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में और आने वाले जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, हम इस टेबल का यूज करेंगे ज्यादातर। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें बेसिक मेथड भी यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको पढ़ा दिया। अब हम आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए 20% मोर देन बी। ठीक है, हमारे पास 3 लोग हैं ए बी एंड सी। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी दे रखी है 20% मोर देन बी। तो बी की एफिशिएंसी को अगर मैं 100 मान लूं, लेट कर लिया ये मैंने, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% मोर है। अब आगे क्या दे रखा है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ सी। तो C's एफिशिएंसी नहीं सॉरी A's एफिशिएंसी इज 40% लेस देन दैट ऑफ C। तो 120, क्योंकि हमने 120 यहां पे लेट कर लिया था 100 B को, और यहां से A हमारा 120 आ गया था। तो 120 इज 40% लेस का क्या मतलब होता है 60% ऑफ C। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा C की एफिशिएंसी 200। तो C की एफिशिएंसी 200 आ गई। अब हम एफिशिएंसीज का रेशियो ले लेते हैं। अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो इसको कट करते हैं जरा, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो एफिशिएंसीज का रेशियो आ गया हमारे पास 6:5:10। ठीक है, हमने अभी तक यहां क्वेश्चन को पढ़ा और हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया ऐसे, 6:5:10 एफिशिएंसीज का रेशियो है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ सी कैन फिनिश द वर्क 16 days earlier than A, टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क वुड बी। ठीक है, हमें बी का अलोन का टाइम निकालना है, और पूरा का पूरा गेम इसके आगे टाइम का हो गया। ठीक है, इसके आगे सिर्फ टाइम की बात करी है हमने यहां से लेकर यहां तक, पर हमें ऊपर इंफॉर्मेशन तो एफिशिएंसी की दे रखी है। पर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका यूज कर ले। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, इसका इनवर्स आएगा। तो इसका इनवर्स कर देते हैं 1/6:1/5:1/10। अब टाइम का रेशियो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम इसको 6, 5 और 10 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस पूरे को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना, या आप कोई इजियर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा 10:12:6। ये आ गया हमारा टाइम का रेशियो। अगर आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हो तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, वरना ये भी इजी नंबर है, हम इनके साथ वर्क कर सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या दे रखा है, इफ सी कैन फिनिश द वर्क 16 days अर्लियर देन ए। ठीक है, सी 16 दिन पहले काम खत्म कर देता है ए से, लेकिन हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितने दिन पहले काम खत्म कर रहा है, 4 दिन पहले काम खत्म कर रहा है। तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग 4 यूनिट्स किसके इक्वल हो गया, 4 यूनिट्स रियल लाइफ में 16 डेज के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग 1 यूनिट कितना हुआ, 1 यूनिट हो गया 4 डेज।
यहाँ इस लिख दो 4 डेज। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बी अलोन कितने दिन में काम खत्म करता है, तो यहां से आ गया ना, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग बी अलोन करता है 12 यूनिट डेज में काम खत्म, और 1 यूनिट 4 है, तो इसका मतलब हो गया 48 डेज। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 48 डेज। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, इसका एप्लीकेशन था। मैंने कहा था ना इस चैप्टर के अंदर सिर्फ मेंटल मैथ्स काम आएगी आपकी, कि आप नंबर मैनिपुलेशन में कितने अच्छे हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम सा ही क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, और फिर बाद में टाइम की बातें दे रखी है, और हमें टाइम निकालना है। अब एक बात ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी। यहां पे टुगेदर वर्ड नहीं लिखा। अगर टुगेदर वर्ड लिखा होता तो हम सबकी एफिशिएंसीज को प्लस करके टोटल वर्क से डिवाइड करते, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। क्योंकि यहां पे टुगेदर वर्ड ही नहीं लिखा, तो हम ए, बी एंड सी के अलग अलग टाइम्स निकालेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। तो आओ लिखते हैं, ए इज 22.22% मोर एफिशिएंट देन बी। तो मैं बी की एफिशिएंसी को अगर 90 लूंगा, तो सबको याद है ना 22.22 क्या होता है, 2/9, 2/9% इंक्रीज करना है हमें, तो ये 110 आ जाएगा ना। जिसको भी इस लाइन तक डाउट है वो मेरी परसेंटेज की वीडियोस आई बटन से जाके देख सकता है, आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, B is 20% मोर एफिशिएंट देन C। ठीक है, B is 20% मोर एफिशिएंट देन C, तो ये कितना हो गया, C की एफिशिएंसी निकल जाएगी यहां से, ये 3 3 3 4 25, और 25 इंटू 3 हो जाएगा 75। तो ये आ गया एफिशिएंसी। अब इनका रेशियो ले लेते हैं। इनका रेशियो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम का रेशियो चाहिए, इसलिए हम पहले एफिशिएंसी का रेशियो ले लेते हैं। तो इसको कट करते हैं जरा, इसको कट करते हैं, 5 से कटेगा ये 15, 18 और 22। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, टाइम का रेशियो आ गया हमारे पास 1/22 इज टू 1/18 इज टू 1/15। अब मैं इसको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर कोई मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं इसको एक काम करता हूं, 22 इंटू 18 इंटू 15 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो हमारा टाइम का रेशियो कितना आया। अच्छा, हम इस स्टेप से इस स्टेप क्यों आ पाए थे, क्योंकि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ये बात हमें पता थी। ये बिल्कुल फंडामेंटल बात है इस चैप्टर की। ठीक है ना, यहां पे आ जाते हैं, 18 इंटू 15 इज टू 22 इंटू 15 इज टू 22 इंटू 18। अब ये किसी से कटेगा ना, मेरे हिसाब से ये 3 से कटेगा। और इसको 3 से काट दे, 3 5 3 5 3 6। अब ये 2 से कट रहा है, 2 11 2 11 2 9। तो 45 इज टू 55 इज टू 66। और अब क्या दे रखा है टाइम का, इफ ए कैन फिनिश द वर्क 42 डेज अहेड ऑफ सी, मतलब ए 42 डेज जल्दी खत्म कर देगा काम। लेकिन हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना जल्दी खत्म कर रहा है वो, 66 माइनस 45 कितना होता है, 21 होता है। तो 21 यूनिट डेज रियल लाइफ में कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं, 42 डेज जैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो 1 यूनिट कितना आया हमारे रेशियो का, रियल लाइफ का 2 डेज आ गया। और हमें निकालना क्या था, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी, सबका अलग अलग निकालना है। तो ए को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहां 45 आया था, तो ए को लगेगा, अलग कलर से लिखते हैं चलो, ए को लगेगा 90 डेज, बी को लगेगा 110 डेज, और सी को लगेगा 132 डेज। जो मैंने इस कलर से लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो इसको थोड़ा फर्दर लेके जाते हैं क्वेश्चन को, और बोलते हैं ए, बी एंड सी टुगेदर, इनको काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो इनकी एफिशिएंसीज क्या थी, एफिशिएंसीज का सम कर लो आप। एफिशिएंसीज का सम क्या आ रहा है, एफिशिएंसीज का सम आएगा 22 प्लस 18 और प्लस 15, तो ये होता है 55। और किसी भी एक बंदे का एफिशिएंसी इनटू टाइम करके टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क कितना होगा, देखो मैं आपको बताता हूं, वर्क टोटल कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे, किसी भी बंदे की कर सकते हैं। 19 इंटू 22 कर लो,
या फिर 110 इंटू 18 कर लो, या फिर और क्या आया था हमारे पास 132 इंटू 15 कर लो, सबका सेम ही आंसर आएगा। और फिर हमें टुगेदर का निकालना था, तो एफिशिएंसी टोटल अपॉन वर्क टोटल अपॉन एफिशिएंसी टोटल इज इक्वल टू टाइम निकलेगा हमारा फॉर टुगेदर केस। तो कितना आएगा वर्क टोटल, आप कुछ भी ले लो यहाँ पे, वर्क टोटल अपॉन एफिशिएंसी टोटल कितनी हुई 55 हो गई। तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा 18000। 36 डेज होंगे। देखो कम डेज आ रहे हैं ना, अभी लॉजिकली सही बात भी तो है, जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है उनके कम डेज आ रहे हैं। देखो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है इससे, तो इसके सिर्फ 110 दिन आ रहे हैं, इसके 132 दिन आ रहे हैं। और जब तीनों मिलके काम करेंगे मतलब वो काम जल्दी खत्म होगा, वो काम सिर्फ 36 डेज में खत्म हो जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं, ये सिर्फ 36 डेज में खत्म हो जाएगा काम। सबको समझ में आ गया होगा आई होप, कि ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा, इसीलिए एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ये बात भी यहाँ पे प्रूव हो रही है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो आपको इस चैप्टर में बस अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है अपनी यूनिटरी मेथड की, एफिशिएंसी और टाइम के इनवर्स रिलेशन की। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। ठीक है, ही एम्प्लॉयज 200 वर्कर। He discovers that only a quarter of the work is done in 50 days. In order to complete the work on schedule, he must additionally employ how many men? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। A man undertakes to do a work in 150 days. ठीक है, 150 दिन में एक काम ऐसा एक मैन ने ले लिया जो खत्म होना चाहिए, वो 200 लोगों को एम्प्लॉय करता है। अब हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ आवर इंटू उनकी एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। आपको याद है ना, क्योंकि ये इक्वालिटी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि MHED अपॉन W एक कांस्टेंट है, क्योंकि वो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं M1H1E1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2H2E2D2 अपॉन W2। इतने में तो किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि W इज इक्वल टू MHED है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं और हम इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैं ये फॉर्मूलाज आपको एप्लीकेशन से समझाऊंगा। चलो अब इसका यूज करके देखते हैं। ही एम्प्लॉयज 200 वर्कर्स, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर? 200 वर्कर है। उन्होंने कुछ H घंटे काम किया, हमें दे नहीं रखा कितने नंबर ऑफ आवर काम किया दिन में, तो हम उसको H मान लेते हैं। उनकी एफिशिएंसी भी नहीं दे रखी, तो एफिशिएंसी को E मान लेते हैं। उन्होंने जब 50 दिन काम कर लिया तो 1/4 ऑफ द वर्क हो गया। ठीक है, अब उसको कितने और मैन एम्प्लॉय करने हैं इस 200 के ऊपर, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मैन ही एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा इज X। तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हो गए? 200 प्लस X। उन्होंने भी H दिन के लिए काम किया, सबकी एफिशिएंसी E थी, सबकी एफिशिएंसी सेम थी। उन्होंने कितने दिन काम किया होगा? हमें स्केड्यूल पे काम खत्म करना है, वर्क ऑन स्केड्यूल, हमें स्केड्यूल पे काम खत्म कर देना है। तो नंबर ऑफ डेज को मैं क्या लिखूंगा? 100 लिखूंगा, क्योंकि 50 दिन तो निकल चुके हैं, 50 दिन निकल गए ना, 100 दिन बचे, तो यहां मैं 100 लिखूंगा। और उन 100 दिन में बचा हुआ कितना काम होना चाहिए? 3W/4 काम हो जाना चाहिए। सबको समझ में आ गया? मैंने ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन कैसे लिखी। इसके आगे इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है, वो हम अभी कर देंगे। आपको ये इक्वेशन लिखना खुद से आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे अब थोड़ी कटिंग कर लेते हैं। HE से HE कट गया, W से W कट गया, नीचे के 4 से ये वाला 4 कट गया, 3 उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 200 इंटू 150। यही सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। 200 इंटू 150 इज इक्वल टू, यहां क्या बनेगा? 200 प्लस एक्स इंटू 100, 200 प्लस एक्स इंटू 100। और 100 को मैं नीचे ले जाता हूं, ये 2 0 से ये 2 0, सॉरी, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 300 इज इक्वल टू 200 प्लस एक्स, तो यहां से एक्स हमारा आ गया 100। तो 100 एक्स्ट्रा मैन ऐसे आएंगे तो हमारा काम टाइम पे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हमने इसका एप्लीकेशन देखा
इसका यूज देख लिया हमने इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A garrison of 200 men had provisions for food for 50 days। ठीक है, टोटल फूड कितना है हमारे पास? अच्छा, अब हमारा वर्क टोटल ही ना, यहां पे फूड टोटल है, क्योंकि फूड को खाना है तो वही हमारा वर्क हो गया। और हमारा फॉर्मूला क्या था? MHED। अब यहां पे आवर तो होंगे नहीं क्योंकि फूड की बात चल रही है, एफिशिएंसी की भी बात नहीं है, हमें बस M और D दे रखा है, तो हम यहां पे सिर्फ M और D ले लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 200 इंटू 50, 10,000। लेट कर लो, 10,000 खाना था हमारे पास, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, आफ्टर एवरी 10 days 20 men लीव द ग्रुप। ठीक है, हाउ मेनी डेज वुड द फूड लास्ट? हमें निकालना है कि फूड कितने दिन चलेगा। आओ देखते हैं। पहले के 10 दिन तो किसी ने लीव नहीं किया, तो कितना खाना खा लिया होगा उन्होंने? 200 इंटू 10, मतलब 2000 खाना खा लिया होगा पहले के 10 दिन में। यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट 10 डेज में। उसके बाद 20 लोग लीव कर देते हैं तो कितने बचे? 180 लोग बचे। उन्होंने 10 दिन तक खाना खाया तो कितना खाना खा लिया? 1800। नेक्स्ट 10 डेज, उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज 1600। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया ना? 1400, 10 दिन और 10 दिन और ऐसे, और हमें ऐसे ऐड करते करते कहां तक जाना है? 10,000 तक जाना है हमें। 10 दिन और 10 दिन और। यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ मेन कितने थे यहाँ पे? नंबर ऑफ मेन कितने थे यहाँ पे? 200 थे, फिर 20 लीव कर गए, 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 फिर से 20 लीव कर गए। अब यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, अभी हमारा बन तो नहीं गया 10,000। यहाँ पे आओ ऐड करके देखते हैं। ये हो जाएगा 3000, ये दोनों को प्लस करके हो जाएगा 3000, 6000, ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 9000। अभी 9000 बना है, 1000 खाना और है, तो 80 मैन जब बचेंगे तो वो 800 खाना खा लेंगे। 10 दिन और। अच्छा, दिन कितने हो गए? अब 70 डेज बीत चुके हैं, और 70 डेज में ये लोग इस स्कीम को चलाते हुए कितना खाना खा चुके हैं? 9800 खाना खा चुके हैं। खाना लेफ्ट कितना है? 200 खाना लेफ्ट है, 200 खाना लेफ्ट है। और इसके बाद नंबर ऑफ लोग कितने बचेंगे नेक्स्ट 10 डेज के लिए? सिर्फ 60 लोग बचेंगे। और 60 लोग 200 खाना कितने दिन में खत्म करेंगे? कैसे निकालेंगे? आओ देखते हैं। वर्क होगा 200 खाना, ठीक है। नंबर ऑफ मैन कितने थे? 60, तो ये इनका M हो गया ना, और इनटू डेज, तो यहां से D निकल जाएगा ना, 200/60। हमने फाइनली इसी फॉर्मूला का यूज किया है, बस H और E गिवन नहीं था तो उसको हमने छोड़ दिया, MD इज इक्वल टू टोटल वर्क ले लिया। फिर यहां पे जब 200 बचा था तो टोटल वर्क की जगह अब हमें 200 खाना है, तो यहां 200 रख दिया, M की जगह हमने 60 रख दिया। यहां से हमारे डेज निकल जाएंगे। यहां से हमारे डेज कितने निकले? 3.33। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 70 प्लस 3.33, हमारा आंसर हो गया 73.33 डेज। ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप सबको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरा ट्राई किया कि ये चैप्टर को मैं आपके लिए कम स्केरी बना पाऊं और मोर इंट्यूटिव बना पाऊं। हम मिलेंगे टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।